शुरू करते हैं कि मुझे एक टेप चाहिए, कितने मीटर में चाहिए? 100 मीटर में, मीटर में चाहिए। यूएम क्या है उसका? मीटर। यस सर। कितना चाहिए? 100, यानी कि 100 मीटर चाहिए। यस सर। बट उसका स्टॉक यूएम है नंबर। यस सर। मतलब कि मैं मीटर में तो ले रहा हूँ, लेकिन स्टॉक में जब एंट्री होगी ना तो वो नंबर में होगी। यस सर। तो अब बीच में एक ये आ गया अड़ंगा कि मुझे मीटर को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या नंबर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। या तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, या तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक मीटर में कितने नंबर हुए, या तो मुझे ये पता यस हो, सर। तभी कन्वर्ट कर पाऊंगा ना एक मीटर में कितने नंबर हुए। यस सर। या मुझे ये पता हो कि एक नंबर में कितने मीटर हुए। यस सर। दोनों में से अगर एक चीज़ पता है तो मैं कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकता हूँ। यस सर। अब मान लें कि हम टेप मंगा रहे हैं, ठीक? यस सर। तो 100 मीटर मंगाना है हमें, यस सर। लेकिन स्टोर में वो स्टोर होता है नंबर्स में, बंडल में, मतलब एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल। तो वही मान लें, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ऐसे। यस सर। तो अब मैं स्टोर वाले के पास जाऊंगा कि ये बता टेप खोल के कि एक नंबर में, एक टेप के बंडल में कितने मीटर होते हैं। यस सर। एक टेप के बंडल में इक्वल्स टू कितने मीटर, कितने मीटर। तो उसने जवाब दिया कि एक टेप में तो 100 मीटर होते हैं। यस सर। एक टेप में उसने जवाब दिया कितने मीटर होते हैं? 100 सौ मीटर। मीटर होते हैं। तो अब यहाँ से कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकालेंगे इस देख। ये तो मीटर क्या है, यू ओ एम है ना, ये है। यस सर। तो सीधा हम क्या करेंगे, 100 मीटर, 100 मीटर में मुझे क्या पता चला, कितने नंबर होते हैं? एक। तो एक मीटर में कितने नंबर होगा बता? 0.01 नंबर होगा। हाँ। यस सर। तो कन्वर्जन फैक्टर हमारा 0.01 होगा। हमेशा याद रखना है कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा कि जब हम यू ओ एम को स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे, मतलब यू एम है मीटर, तो हम सीधा एक यू ओ एम की वैल्यू निकालेंगे ना स्टॉक क्वांटिटी में। आएंगे। हेलो। यस सर। यस सर। एक मीटर में कितने नंबर होंगे, यू ओ एम को स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे, वही हमारा कन्वर्जन फैक्टर होगा। यहाँ पॉइंट, इस केस में 0.01 हो जाएगा। आया कुछ समझ अतुल? यस सर। क्या समझ आया? हमेशा जी सर, करेक्ट है। हमेशा कन्वर्जन फैक्टर जो हम निकालेंगे ना, वो यू एम टू स्टॉक यू एम कन्वर्ट करेंगे, मतलब मीटर टू नंबर। एक मीटर में कितने नंबर हुए वो हमारा कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा। यस सर। अब देखो, मान लो कि बिरमा ने बोला ना यस सर। कि 5 मीटर एक नंबर के बराबर है, तो एक मीटर कितने नंबर के बराबर हो गया? हाँ जी। मान लो कि बिरमा ने बोला कि 5 मीटर एक नंबर के बराबर है, हाँ जी सर। तो एक मीटर कितने नंबर के बराबर हो गया? सर 1/5। तो 0.1। बढ़िया। देख, 0.02 कन्वर्जन फैक्टर, 0.20 कन्वर्जन फैक्टर आया। यस सर। कैसे आया? 5 मीटर एक नंबर के बराबर है, तो
कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1/5. 1/5. तो 1/5 क्या होता है? 0.20. ठीक। 0. अब देख, मेरे पास 100 मीटर है ना, यस सर। तो स्टॉक, ये देखो, क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी कितनी आ गई? अपने आप 20 आ गई, मतलब कि 20 इन होंगे। 5 मीटर में एक नंबर, तो 100 मीटर में कितनी क्वांटिटी? 20. तो यहाँ स्टॉक सही हो गया ना। Yes, sir. यस सर। और अगर मैं इसको ना डालूं, मान लीजिए 1 कर दूं, मतलब एक्चुअल में तो 5 मीटर में एक नंबर है, यस सर। बट मैं यहाँ कन्वर्जन फैक्टर ना डालूं तो स्टॉक क्वांटिटी कितने नंबर में आ रही है? 100 नंबर में इन हो रहा है। यस सर। 80 नंबर ज़्यादा इन हो रहा है, गलत, मतलब गलत एंट्री हो रही है। जहाँ 20 क्वांटिटी इन होनी चाहिए थी ना, वहाँ 100 हो रही है। समझे? यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मान लो ये शीट है, ये कोई मेटल का पार्ट है, एमएस शीट, इसको कोई मान लो लोहा है। यस सर। हम हम अपने फैक्ट्री में यूज़ करते हैं इसको पीसीज में। एक एमएस शीट है, पीसीज में यूज़ करते हैं मान लो। यस सर। बट हम मार्केट में बनवाने जाते हैं ना, तो किलो में, लोहा तो किलो में तोल के देगा और उसका बना के देगा, यस तो सर। वो देता है किलो में। समझे? यस सर। तो यहाँ यूएम की जगह क्या आएगा? Pieces. किलो आएगा ना। परचेज वो किलो में दे रहा है ना। यस सर। स्टॉक यूएम तो अपने आप डिसाइड होता है कि नंबर में है, पीसेस में, मतलब नंबर और पीसेस सेम ही समझ लो। Yes. यस सर। अब इस केस में मुझे सबसे पहले कन्वर्जन फैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए? किस? सर 1 किलो कितने पीसेस का इक्वल था? ये चाहिए ना, ये 1 किलो कितने पीसेस के इक्वल है, Yes, सबसे sir. पहले ये चाहिए ना। Sir. यस सर। तो मैं दुकानदार या जो भी परचेज ऑर्डर डाल रहा होगा उससे पूछूंगा कि 1 किलो में कितने पीस आ रहे हैं तुम्हारे। Yes, sir. यस या तो ये बताएगा वो, या तो Yes, ये sir. बता देगा कि एक पीस में कितने किलो हो रहे हैं। Yes, sir. दोनों में से एक चीज़ बता देगा ना। Yes, sir. यस सर। अगर उसने ये बताया कि एक क्वांटिटी में 2 किलो हो रहे हैं, यस सर। तो मैं ये निकाल लूँगा कि 1 किलो में कितने क्वांटिटी हुए, 1/2। यस सर। तो उस, अगर मान लो कि ये केस है कि 1 किलो में 2 पीस हो गए, Yes, sir. और मुझे यहाँ मान लो कि 4 किलो मंगाना है। मान लो कि एक पीस ये ना 4 किलो का हुआ। यस सर। अब मुझे ये कन्वर्जन पता चल गया कि 1 किलो में ना 2 पीस हो रहे हैं, यस तो सर। यहाँ कन्वर्जन फैक्टर क्या आएगा बता? एक मिनट। 1 किलो में 2 पीस हो रहे हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर बताओ। दो किलो 0.5. तो इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई तुम लोगों को? 0.5 yes. 1 किलो में 2 पीस हुए तो 4 किलो में कितनी क्वांटिटी अंदर होंगी? सर 4 किलो में हमारी 8। बढ़िया। 1 किलो में 2 पीसेस. 1 किलो में 2 आ रही, तो सर 4 किलो में 8 आएंगे ना। यस 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 यस। 1 किलो में 2 पीस आई, तो यहाँ कन्वर्जन फैक्टर हमने गलत लगाया ना, यहाँ 2 होना चाहिए ना। 1 किलो में अगर 2 पीस है, कन्वर्जन फैक्टर
2 होगा ना यस सर, वर्मा? यस सर। Yes, sir. 1 किलो में 2 पीस है तो कन्वर्जन फैक्टर 1/2 नहीं होगा, 2 होगा। Yes, sir. अब मान लेते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको। 2 पीस में 1 पीस में आधा किलो है। 1 पीस का वजन आधा किलो है तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? 2। 2 ही होगा। हाँ जी। आ रहा है समझ वर्मा? Yes, sir. 1 पीस का वजन है अगर आधा किलो तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? सर दोबारा से सर। क्या क्या? 1 किलो में 2 पीस। नहीं, शुरू से फिर मैं अब उल्टा कर पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर 1 पीस का वजन 2 किलो है तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? सॉरी, 1 पीस का वजन आधा किलो है तो 1 पीस में आधा किलो। 1 पीस का वजन है आधा किलो तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? इसका 2 कैसे हो सकता है? तो कैसे हो सकता है? कहाँ गया मेरा ये? यह है 1 नंबर में कितने किलो हैं? आधा किलो। तो एक एक किलो में कितने नंबर होंगे? ये नहीं होगा Yes, sir. तो कन्वर्जन क्या हो गया? 2 pieces. समझ आया? Yes, sir. अब मान लेते हैं कि 1 नंबर में 2 किलो हो रहे, 3 किलो हो रहे हैं Yes, sir. तो कन्वर्जन फैक्टर क्या आएगा? अतुल, kg. यस सर। कन्वर्जन फैक्टर क्या आएगा? अगर 1 पीस में 3 किलो आ रहे हैं तो कन्वर्जन फैक्टर बताओ। 0.33 सर। 1/3। यस सर। समझ आया कुछ? Yes, sir. पूरा क्लियर हो गया? Yes, sir. कुछ और एक दो एग्जांपल देखें। हम मान लेते हैं दूसरी चीज़, अब ये टॉप कवर बॉटम कवर मान लेते हैं कि उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, पेयर्स में। ठीक है, Yes, sir. तो लेते पेयर में हैं या सेट में लेते हैं? तो यूएम क्या होगा? सेट में लेते हैं। Yes, sir. सेट 2 का मतलब है कि दो चीज़ें आती हैं, ऐसा मान लेते हैं भी। या पेयर ले लेते हैं, पेयर। ठीक है, Yes, sir. अब बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें ये, और ये कितने पेयर चाहिए समझ लो कि मैंने 100 पेयर लिए, 100 पेयर लिए। Sir. अब मुझे ये पता है कि एक पेयर में 2 नंबर्स होते हैं, Yes, sir. होते हैं ना अतुल? Sir. अतुल कहाँ गया? हेलो। यस सर। अब मान लेते हैं कि एक पेयर में 2 पीस होते हैं, ये तो सबको पता होता है। यस सर। तो यहाँ यूएम कन्वर्जन फैक्टर क्या आएगा?
0.5 क्या? अतुल बताएगा। अतुल, यहाँ कन्वर्जन फैक्टर क्या आएगा? सर इसका 100 पे मेरे पास अरे एक पेयर में 2 पीस होते हैं, तो यहाँ कन्वर्जन फैक्टर क्या आएगा? 1/2 क्या कर रहे हो यार तुम लोग? 1/2 सर क्या आएगा? 1/2 यूओएम क्या है? ये है यूओएम। क्या है यहाँ इस केस में? यूओएम क्या है? पेयर है ना? और स्टॉक यूओएम क्या है?